हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं एक नए टॉपिक पे बात करना चाहूँगी और वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट और हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें। तो बेसिकली हर इंसान की प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास तो सीमित आय है, हम इन्वेस्ट कैसे करें, हमारे पास तो खर्चे ही इतने सारे हैं। तो उस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इंसान के खर्चे कभी ख़त्म नहीं होते। अगर वो आपकी आय चाहे सीमित है, चाहे आप महीने के 10,000 कमा रहे हैं या आप महीने के 50,000 कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं, तो खर्चे तो ऐसे ऊपर से टपकते हैं। हाँ, परिवार में पैसे कैसे कि इस महीने किसी की शादी आ गई, अगले महीने कोई बीमार हो गया, उससे अगले महीने कोई और खर्चे आ गए। तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब जितने आप कमाते हैं, जितनी आपकी सैलरी है मंथली बेस पे, उसमें से 3 से 5% को तो आप भूल ही जाओ कि वो हमारे पास आया ही नहीं था। अगर आप उस हिसाब से, जैसे आपकी सैलरी मान लो 20,000 रुपये है और उसका 5% आप भूल गए, तो 1,000 रुपये, 5% मतलब 20,000 की सैलरी, तो आप 1,000 रुपये मंथली बेस पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक 1,000 रुपये आप SIP कैलकुलेटर के थ्रू आप उसको बारे में पता कर पाएंगे। तो एक 1,000 रुपये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो वो एक 1,000 रुपये ही लॉन्ग टर्म में आपको 1 करोड़ रुपये का भी रिटर्न देगा। तो इस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप अपने एडवाइज़र की सलाह से कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट करना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आगे कुछ आपके कुछ सपने पूरे करने हैं, आपको अपने पीछे कुछ अपनी सेविंग रखनी है, तो आज से ही आपको इन्वेस्टमेंट कर देना शुरू कर देना चाहिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल पूरा समझाऊंगी कि म्यूचुअल फंड में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।